हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन कंसल्टेंसी। थिंक एडमिशन, थिंक इन्फिनिटी। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, IITH हैदराबाद के बारे में हम लोग जानेंगे कि आप जेई मेंस के अलावा कौन से रास्तों से आप यहाँ पे एंट्री आप ले सकते हो। फ्रेंड, अभी जो मोस्ट पॉपुलर सेकेंड वे चल रहा है वो चल रहा है UGEE से। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन हमारे पास बनेंगे। फ्रेंड, नीचे सब दिया हुआ ही है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना होके हम लोग फटाफट इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। अंडर ग्रेजुएट, फ्रेंड कितने तरीके हो सकते हैं एडमिशन यहाँ पे लेने के लिए, हम लोग उसके बारे में पर्टिकुलर हम लोग बात करेंगे। क्या स्कोप बन सकता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, ये वीडियो लेट लाने का कोई पर्पज़ नहीं है। हम लोग ये सारा जो काउंसलिंग है फ्रेंड्स, ये हम लोग 1:1 में हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, कि बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आप अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का आउटपुट जो आप वीडियोस में आप देखते हो, बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो पार्ट होता है, ये प्रॉपर काउंसलिंग का पार्ट होता है, जहाँ पे आप 1:1 में किसी स्टूडेंट के साथ में बैठ के ये उनका क्वेरीज और ये उनको कौन से एग्जामिनेशन देने चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाती है। तब एक प्रॉपर माइंडसेट से बच्चा ये सारे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होता है और एक इफेक्टिव स्कोर लेकर आता है। तो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। मैक्सिमम लोगों ने फ्रेंड भर ही दिया होगा, पहले ये उतना पॉपुलर नहीं था, बट आजकल ये तो सभी को ही पता है। 6 फेब से एप्लीकेशन शुरू हो चुके थे। 1 अप्रैल लास्ट डेट था एप्लीकेशन का। इट मीन्स 18-19 दिन पहले। ओके, 4 मई को एग्जामिनेशन है, उसके बाद में आपका 11 to 13 जून को आपके ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएंगे। अब फ्रेंड, UGEE के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। फ्रेंड, ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है ना। अगर आप जेई से आते हो तो आप जेई से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो बीटेक के लिए। ओके, और उसके बाद अगर आप UGEE से आप आते हो तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो बीटेक एंड मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो फ्रेंड, ये जो डिग्री होता है रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है ना। मतलब आपका जॉब के लिए भी आप इसमें जाएंगे, जॉब के साथ साथ में आप रिसर्च में भी जाएंगे। मतलब 1 साल आपको एक्स्ट्रा इसमें लगता है मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च इसके लिए। ओके, एंड फ्रेंड, रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात हम सभी को पता है कि रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इसमें इतने ज़्यादा स्कोप्स आने वाले दिनों में होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो प्रोग्राम्स हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ाया जाता है बीटेक में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और आप मास्टर बाय साइंस में अगर MS में आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के साथ में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक भी आपको मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस के साथ में कंप्यूटेशनल नेटवर्क साइंस भी आपको मिलता है। कंप्यूटर साइंस के साथ में कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस भी आपको मिलता है। कंप्यूटर साइंस के साथ में स्पेटियल टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है फ्रेंड। ओके, तो ये सारे कोर्सेज में आपको डुअल डिग्री मिलती है। ओके, एंड प्लेसमेंट की फ्रेंड, अब अगर कहीं भी अगर आप जाते हो, अगर आप ड्यूअल डिग्री में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका सीधी सी बात है, आपका 1 साल बचता है। ओके, तो फ्रेंड, वही 1 साल आप अपने जॉब में या वही 1 साल आप अपने रिसर्च में आप लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप एलिजिबल रहेंगे क्या? द थिंग इज दैट कि यस, आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप 12th पास हो, PCM आपका सब्जेक्ट है, तो आप इसमें एलिजिबिलिटी है। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया थ्रू एनी कैटेगरी रखा हुआ नहीं गया है। एग्जाम किस तरह से होती है? एप्लीकेंट इन दिस मोड नीड टू अपीयर फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम UGEE conducted by IITH हैदराबाद. This will be 3 hour and 2 सेशंस। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोफेंसी टेस्ट सुपर जिसको बोला जाता है, जो कि 1 घंटे का होता है, जो कि एकदम नॉर्मल सा टेस्ट होता है। सबसे पहले आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। वो क्वालिफाई करने के बाद में आप रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट 120 मिनट, मतलब जो 2 घंटे का होता है, उसको आपको देना है। Shortlisting applicant will be filtered based on the super score and then ranked on REAP score in order to shortlist for the interview. तो फ्रेंड, आपने REAP में जितना अच्छे से आप क्वालिफाई करेंगे उतना आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ फ्रेंड, 25% का नेगेटिव मार्किंग है। 4 मई को आपका एग्जामिनेशन है, तो ऑल द बेस्ट, है ना। सारी चीज़ें तो निपट ही गई है। जेई के दोनों सेशन हो चुके हैं। एडवांस के लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे फ्रॉम 25 अप्रैल टू 7 मई तक।
है ना। तो आप ये भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आप दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इंटरव्यू का डेट 11 to 13 जून तक के दिया हुआ है। फ्रेंड इसमें जानने की बात ये अब जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1250 है, एंड फॉर अदर कैटेगरीज 2500 रुपये का फ़ीस है। फ्रेंड इसमें जानने की बात ये है कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग ये वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग UGEE के बारे में जानना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ही जो है ये UGEE देना चाह रहे फ्रेंड। जबकि जब आप JEE अगर आप देते हो तो आपके दिमाग में ये कॉलेज में एडमिशन लेने का नहीं होता है, क्योंकि IIIT कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होता है। IIT NIT के बाद IIIT का चॉइस बच्चे रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, UGEE में जो आपको एक लेटरल एंट्री जो आपको मिलती है एग्जामिनेशन पास आउट करके, तो आपको ये ड्यूअल डिग्री के लिए मिलती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। और अगर हम लोग इसके फ़ीस की बात करेंगे तो 3,60,000 आपको पर ईयर का फ़ीस है। हॉस्टल में इसकी हम लोग बात करेंगे तो पर ईयर उसका 90,000 to 1 लाख आप वो पकड़े चलिए, तो नियर अबाउट 4,60,000 और 5 लाख रुपीज़ तक जो है आपको पर ईयर इसका फ़ीस जाता है। फ्रेंड एग्जामिनेशन की अगर बात हम लोग करें तो बहुत टफ नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन जो JEE में या सिंपल CET में अगर 40 to 70 के इन बिटवीन अगर मार्क्स लेके अगर आता है तो वो भी बच्चा ये एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से दे सकता है। अब फ्रेंड ये दोनों एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में जो है आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन फ्रेंड आपको यहाँ पे होने का मौका मिलता है। तो अगर आपका परसेंटेज कम भी है तो भी आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना चाहिए ताकि आपको इसमें एडमिशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअल प्लेसमेंट किस तरह से दिया हुआ है या किस तरह से इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड होता है। तो हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे ही जाके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्लेसमेंट देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्लेसमेंट का भी कॉलम दी है। फ्रेंड आप ये सब रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप अभी अपने स्टडीज़ में होंगे तो अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हो। एंड फ्रेंड बहुत सारे कमेंट हमको ऐसा आते हैं कि सर इस एग्जामिनेशन के बारे में हमको पता नहीं था। तो फ्रेंड हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते यार। आप लोग जो है इंजीनियरिंग के लिए सीरियस ही तब होते हो जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाते हो और तब सारी चीज़ आप देखना शुरू करते हो, इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करते हो, वो भी जब एग्जामिनेशन आ जाती है तब। ओके फ्रेंड, जबकि आपका ये होना चाहिए चाहे आप कोई भी करियर के लिए जाए, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाए या मेडिकल के लिए जाए, तो फ्रेंड आपको एक चॉकआउट करना पड़ेगा। आफ्टर 10 जब आप 11th में जब आप एडमिशन लेते हो तब भी आपको आपका काउंसलर फाइनल कर लेना चाहिए और आपको उनसे एक प्रॉपर मीट, एक प्रॉपर सेशंस लेने चाहिए कि आपके बैकअप्स क्या हो सकती है। ओके फ्रेंड, विदाउट बैकअप जो व्यक्ति चलता है, मुझे डाउट है कि वो व्यक्ति कहाँ तक सक्सेसफुली चल पाता है। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है करियर में, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड अगर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, ओके, स्टूडेंट काउंट आप देख सकते हो, प्लेस एंड नॉट प्लेस आप वो देख सकते हो। तो जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए, लगभग 96 to 98% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। अगर आप हाईएस्ट सैलरी पैकेज की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हो एवरेज सैलरी पैकेज से हर साल है ना 2 टाइम्स आपको अबव ही यहाँ पे आपको पैकेज मिला हुआ है। बहुत ज़्यादा हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे फ्रेंड तो ये आप देख सकते हो रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने थे, स्टूडेंट प्लेस कितने हुए। ओके, जैसे हम लोग CSE में अगर हम लोग देखेंगे तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट 101, प्लेस 101। ओके, हाईएस्ट सैलरी पैकेज 69 लाख रुपीज़, एवरेज 32 लाख रुपए, लोवेस्ट 12 लाख रुपीज़। ओके, प्लेसमेंट 100%। फ्रेंड आप अपने खुद आंखों से देख सकते हो कि ये रिकॉर्ड है इनका 2023 का। ECE के बारे में देखेंगे 39 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, 39 प्लेस हुए, 45 लैक्स का पैकेज उनको मिला हुआ है, 100% स्टूडेंट इसमें भी प्लेस हुए हैं। MTech की हम लोग बात करेंगे 83 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, 82 स्टूडेंट प्लेस हुए, एक स्टूडेंट प्लेस नहीं हुआ। हाईएस्ट पैकेज 51 लाख रुपीज़ का, एवरेज पैकेज 26 लाख रुपीज़ का है ना। लोवेस्ट हम लोग देखें तो 12 लाख रुपीज़ का है, 99 स्टूडेंट इसमें प्लेस हुए हैं। CSSIS में हम लोग देखेंगे उसमें फ्रेंड 100 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज 49 लैक्स एंड एवरेज 24 लैक्स, लोवेस्ट पैकेज 12 लाख रुपीज़ पे भी गया हुआ है। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखते हुए जो है पढ़ाई करनी चाहिए। और फ्रेंड अब
आई डोंट नो आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, बट ये एग्जामिनेशन आपने देना चाहिए। भले ही आप एडवांस के लिए आप क्वालिफाई हो नहीं हो, आप दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, बट एग्जामिनेशन अगर आपने फ्रेंड अगर फॉर्म भरा हुआ है तो आपने इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली अटेम्प्ट करना ही चाहिए, है ना फ्रेंड। पेपर उतना भी जो है हार्ड नहीं होता है, आप आराम से इसमें क्वालिफाई कर सकते हो फ्रेंड्स। सिर्फ इसमें जो एक कैच है वो ये है कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप अलाउ नहीं है। 360 प्लस 1 लाख रुपीज़, दैट इज़ 4,60,000 पर ईयर का आपको खर्चा आएगा, है ना। और आप ये अगर कॉलेज अगर आप ले सकते हो, अगर आप फीस पे कर सकते हो, तो आप यहाँ पे एडमिशन लेके अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको किसी काउंसलर की नीड है, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहते हो, या UGEE की अगर आप आगे प्रोसेस अगर करवाना चाहते हो, तो आप हमसे रजिस्टर कर सकते हो फ्रेंड। UGEE के लिए ओनली वी आर टेकिंग 21 सीट। ओके फ्रेंड, सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई डिफ़िकल्टीज़ है, तो फ्रेंड आपने काउंसलर से एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, है ना। मुझे बहुत बार ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं जो सब कुछ चीज़ें करने के बाद अब तुरंत फ़ोन करते हो। फ्रेंड ये एक तरीका नहीं हुआ आपका करियर डिसाइड करने का, है ना। आपको इसके लिए पहले से प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, तभी होगा फ्रेंड। जब आज आपको जब पता चलता है कि यार नहीं यार 5 लाख पर ईयर का खर्चा जाएगा, तो आज आप फ्रेंड उसको आप कैसे अरेंज करेंगे। और यही बात है, अगर आप उसको 1 साल पहले 2 साल पहले अगर आप प्लान करते हो, तो आप एज अ पेरेंट आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा समय होता है ये सब कुछ चीज़ें मैनेज करने के लिए। एंड एज अ स्टूडेंट भी फ्रेंड आपके पास में समय होता है कि बहुत सारे जगह पजल्ड होने से अच्छा है कि कोई भी 1 या 2 एग्ज़ाम को